YouTube के आदरणीय दर्शक बंधुओं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में एक ऐसी कहानी को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं जो पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस संदर्भ में हम सोनभद्र जिले के प्रख्यात एवं निर्भीक पत्रकार परमादरणीय श्री विजय विनीत जी से चर्चा करेंगे और हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि वे इस घटनाक्रम को सुनेंगे और उसके बदले में वो प्रतिक्रिया देंगे कि आखिरकार वे और क्या जानना चाहते हैं इस संदर्भ में। तो अपने YouTube चैनल में आदरणीय श्री विजय विनीत जी, हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही चर्चा में रही सोनभद्र की वह घटना जिसमें 3 बेटों की मौत हो गई थी और 1 बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे घटनाक्रम का कोई खुलासा हो सके। हम चाहेंगे आपसे कि उस संदर्भ में आप विस्तार से हमें बताएं। आदरणीय विजय विनीत जी। चतुर्वेदी जी, आपको धन्यवाद और आपके YouTube के दर्शकों को भी मैं शुभकामनाएं एवं धन्यवाद दूंगा कि वह अधिक से अधिक आपके YouTube से जुड़े हैं और जनपद की ही नहीं वरन देश की तमाम समसामयिक घटनाओं एवं समाचारों को निष्पक्ष तरीके से देख सकें व सुन सकें। यह घटना जिस संबंध में आपने बात की है, यह वर्ष 2016 अप्रैल माह की घटना है। 25 अप्रैल 2016 की रात रावर्सगंज नगर में कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर 3 युवक और 1 युवती नेशनल हाईवे पर जले हुए मिले थे। पास में खड़ी बाइक बुरी तरह जल गई थी, यहाँ तक कि उसमें लगे हुए एल्युमिनियम के पार्ट गल गए थे और 1 युवती और 2 युवक। विजय जी, ये बताएं किस सन की घटना बता रहे हैं आप? यह 25 अप्रैल 2016 की घटना है। लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके हैं इस मामले जी जी बताएं। घटना को 4 साल के ऊपर हो गए हैं जी, आगे और 1 युवती और 2 युवक घटनास्थल पर मौके पर मृत पाए गए थे, बुरी तरह जले हुए अवस्था में। उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी और 1 युवक जिसका नाम प्रणव था जी। और वह पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सिरसी गांव का निवासी था, रामगढ़ के पास का जी। वह जीवित था और उसे ट्रामा सेंटर बनारस ले जाया गया था, भर्ती कराया गया था। उसकी भी वहां बनारस अस्पताल में कुछ दिनों के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस तरह 3 युवक रोहित रावसन कोतवाली क्षेत्र के बहुआरा गांव के बहरवा टोला निवासी 25 वर्षीय रोहित, रावसन कोतवाली क्षेत्र के ही रावसन नगर से ही करीब का गांव पकरी, वहां के दीपू पुत्र इंद्र बहादुर 22 वर्षीय युवक और पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सिरसी गांव निवासी प्रणव पुत्र राज बहादुर की मौत हो गई थी। विजय विनीत जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, मुझे जो ध्यान आ रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई थी जी, उनके परिजनों ने इसकी छानबीन और मामले के खुलासे की मांग की थी और काफी उन्होंने प्रयास भी किया था। जी हाँ जी, अब आगे बताइए। उनके परिजनों का उस दौरान स्पष्ट रूप से कहना था कि यह साजिश के तहत हत्या है और उनके परिजन भी यदि न कहते तो भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, चतुर्वेदी जी आपका भी लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, समाज में तमाम घटनाओं दुर्घटनाओं से सामना हुआ है। जी जी। जिस तरह सड़क पर मोटरसाइकिल जली हुई मिली थी, जी जी। अमूमन एक मोटरसाइकिल में 10 लीटर से अधिक पेट्रोल नहीं होता है। हाँ जी जी। जो साधारण मोटरसाइकिल हैं, बुलेट में शायद अधिक होता हो, लेकिन हमारी जानकारी में जहाँ तक है 10 लीटर 12 लीटर से अधिक मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता है। और किसी भी हाईवे पर अगर किसी भी वाहन से मोटरसाइकिल में धक्का लगता है जी जी, तो यदि मोटरसाइकिल गिरेगी, टंकी फटेगी, तो उसका पेट्रोल बैठे हुए युवकों के ऊपर नहीं गिरेगा, वह पूरी सड़क पर फैलेगा, क्योंकि पेट्रोल तेजी से फैलता है। जी जी, वह तेजी से फैलेगा। जी जी। लेकिन जो जिन युवकों की जलकर और युवती की मौत हुई,
जी जी ऐसा लगता था जैसे किसी अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ को फेंक करके इन्हें जलाया गया हो, जी जी क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि एक मोटरसाइकिल की टंकी का पेट्रोल फटे और 3-3 युवक जलकर मर जाएं, बुरी तरह जल जाएं, जिनकी शिनाख्त भी ठीक से न हो सके मौके पर, और मोटरसाइकिल के एल्युमिनियम के पार्ट गल गए थे। पुलिस का कहना था कि रात चौपन की तरफ से एक बस आई जिसमें से एक युवती उतरी मऊरा ढाबे पर, जी। और उन तीनों युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और चंडी तिराहे की तरफ लेकर के चले। तो विजय विनीत और ये बताएं कि संख्या 3 के बजाय 4 हो गई फिर ना? जी 3 युवक और एक युवती, संख्या कुल युवती 4 4 हो गई। जी 4 मौत हुई, मतलब एक बाइक पे 4 लोगों को बताया जा रहा है, 4 लोगों को। तो यह भी तो असंभव है। और मान लीजिए किसी भी तरह यदि यदा कदा संभव भी है कि 4 लोग 5 लोग बैठ भी गए, जी जी तो पुलिस का कहना था कि इसे ट्रक ने धक्का मारा, इस मोटरसाइकिल को। जी आज भी अभी हमारे पास एक उस जिस ट्रक के उस भाग को कहते हैं लोग कि वो टूट कर गिर गया था वहाँ, जी जी उस भाग की फोटोग्राफ मौजूद है आज भी हमारे पास। जी जी जब मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हुई, जी जी एल्युमिनियम के पार्ट्स गल गए, जी जी 4 लोगों की जलकर मौत हो गई मौके पर। वह छटपटा कर 10-20 मीटर दूर भी मोटरसाइकिल से नहीं जा सके। करीब कितने जलकर दूर, बाइक के कितने दूर रहे होंगे आसपास, ये जो वहाँ पे? सभी 10 फीट के दायरे में थे। अच्छा, कि 10 और फीट ऐसा नहीं जिसे भी जो भी आग लगती है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो अपने ऊपर कोई मिट्टी का तेल छिड़क ले, तो वह भी भागता है, कूदता है। घर में रहता है तो पूरे घर में कूदता है। जी 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 सड़क पर रहेगा तो और दूर तक भागेगा। क्या उन युवकों ने जलते समय भागने का प्रयास नहीं किया? क्या मोटरसाइकिल में धक्का लगते ही तीनों के प्राण पखेरु उड़ गए और वह उस मौके पर पड़े रहे? भैया जी, एक चीज हाँ, तो जो जी जी हमारी एक बात चाहिए जी कि जिस ट्रक के जिस भाग को पुलिस ने कहा कि हमने वहां से बरामद किया, जी जी वह मोटरसाइकिल के पास जो बरामद हुआ या जो लोहे का टुकड़ा था, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जिस तरह का लोगो होता है उसी तरह का लोगो लगा हुआ था आगे। जी और वो कहीं से नहीं जला हुआ था। उसे देखने से साफ पता चलता था कि इसे बाद में रखा गया है। अच्छा अच्छा। एक चीज और बताएं कि जो बाइक, क्योंकि अपराध के मामले में जो अब तक बातें आती हैं, उसका जो अनुभव है हमारा आपका, कि यह स्पष्ट है कि घटना वहीं हुई या घटना कहीं और करने के बाद वहां लाके प्रोजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो दूरी। देखिए, घटना स्थल देखने से तो स्पष्ट है कि मौत तो तीनों की वो अब भले ही उन तीनों को, चारों को कहीं मार दिया गया हो। यह भी एक आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। जी जी यह सवाल जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या उन तीनों की मौत वहां हुई। हाँ और आपके इस सवाल का मैं समर्थन करता हूं, और मैं भी यह शुरू से ही आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि हो सकता है चारों की हत्या करने के बाद वहां दुर्घटना दिखाने के लिए जलाया गया हो चारों को। जी 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 कि जिंदा व्यक्ति जब भी जलेगा तो वह जरूर छटपटाएगा, जरूर दौड़ेगा, घिसटेगा। जी जी और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह सड़क पर घिसटे हों, सड़क पर छटपटाए हों, सड़क पर करते हों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यही तो बात आ रही है ना, कि जो आप बाइक और अधिकतम 10 फीट की दूरी बता रहे हैं, जिसमें बाइक भी है और वे 4 लोग भी हैं, यह कदापि संभव नहीं लगता कि वह पूरी तौर पे घटना वहीं हुई। यह संभव नहीं लगता जी। अच्छा, पीएम रिपोर्ट वगैरह में क्या कुछ आया था? उसका पीएम कुछ रिपोर्ट का खुलासा पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया, न लोगों को बताया। सिर्फ उसने कहा कि इससे यह दुर्घटना थी। जी जी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ उसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर अबरार अहमद थे। जी जी। और जिन्हें कहा जाता है पिपरी थाना क्षेत्र में जब यह कोतवाल थे, तो वहाँ भी एक इस तरह की जलाने का प्रयास की घटना हुई थी। उसमें भी इन्होंने लीपापोती की थी, और इस मामले में भी इन्होंने बहुत बड़ा लीपापोती करने में योगदान दिया। और यदि यह चाहे होते तो घटना का खुलासा हुआ होता। और इस घटना को कारित कराने में जांच किया जाए, उच्च एजेंसियां, यदि भारत सरकार की एजेंसियां जांच करें, चाहे वह आईबी जांच करे, चाहे वह सीबीआई जांच करे, या अन्य कोई एजेंसी जांच करे, तो निश्चित इसमें कहीं न कहीं वर्तमान इंस्पेक्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण यह है, जो बिंदु है वह लड़की। हाँ जी। आज तक कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह स्थानीय पुलिस रही हो, जी जी, चाहे वह सीबीसीआईडी की जांच रही हो, जी जी,
इन्होंने आज तक उस लड़की का ही पता नहीं लगा पाया इन जांच एजेंसियों ने कि वह मरने वाली लड़की थी कौन, कहाँ की निवासी थी। तो विजय जी, यहाँ और यहाँ यहाँ एक बात हम कह लें, उसके बाद अपना के इसका मतलब ये है कि चाहे जो भी मसला रहे, कभी भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की मौत हो, कभी नहीं चाहती। जी जी, चाहे बेटी बहुत अच्छी हो या बेटी चाहे जैसी हो, तो इसका मतलब है कि उसकी माँ भी तड़प रही होगी न्याय न मिलने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वह लड़की कौन थी, वह बेटी कौन थी, जिसके बारे में जो भी जांच एजेंसियां काम की, उन्होंने उसका खुलासा नहीं कर पाना। खुलासा नहीं किया। और यूट्यूब के चैनल के दर्शकों को हम बता दें कि राबर्ट्सगंज हमारा यह सोनभद्र जिला मुख्यालय है, जो काफी महत्वपूर्ण है, और यह घटना ओवर ब्रिज के ऊपर की है। इसलिए भी इन चीजों को हम अवगत करा दूं कि एक एक किसी एक घटना में, चाहे उसके लिए जो भी चीजें रही हों, उसमें 4-4 मौतें हो जाएं और उस पर से पर्दा न उठे, तो विजय विनीत जी, मुझे लगता है कि सोनभद्र जिले के लिए यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और दूसरी चीज, भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना होगी, तो हमें नहीं लगता कि उसके मामले में बहुत कुछ। देखिए चौबे जी, जो चाहे जो कहे, लेकिन मैं तो यही हमेशा कहता रहता हूँ, या तो यह सोया हुआ जनपद है, जी जी, या यह मुर्दों का जनपद है। मैं जी ऐसा कह के किसी को उकसाना नहीं चाहता, किसी घटना दुर्घटना के लिए, किसी हिंसा के लिए, जी जी, लेकिन मैं जो कहता हूँ, यह मुर्दों का जिला है, मुर्दों का शहर है। तो इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, भ्रष्टाचार होते हैं और लोग सुनते हैं और मुस्कुरा कर चल देते हैं। जहाँ तक इस घटना से जुड़ी हुई युवती का सवाल है, देखिए जो चर्चाएं सामने आई जी जी, आम जनमानस में, जी जी, पुलिस तो अपने हिसाब से कहानी गढ़ेगी, जी जी, पुलिस सच को झूठ, झूठ को सच बना सकती है, प्रशासन के लोग बना सकते हैं, सरकार बना सकती है, लेकिन जो आम जनमानस की आवाज थी उसमें देखिए, उसमें दो चर्चाएं हुई। जी जी, एक चर्चा कुछ दिनों बाद यह आई कि वह लड़की घोरावल क्षेत्र के तत्कालीन सरकार जिसकी थी, उस पार्टी के एक बहुत बड़े ठेकेदार व नेता के घर की थी। इतना ही संकेत काफी है। और जी, उसमें उस नेता ने, उस ठेकेदार ने उस चारों को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया। फिर कुछ दिन बाद एक चर्चा आई कि नहीं, यह लड़की चोपन थाना क्षेत्र के, चोपन कस्बे के जी, एक बहुत ही प्रभावी व्यक्ति के परिवार से या रिश्तेदारी से जुड़ी हुई थी, और उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम देने से पूर्व सोनभद्र की पुलिस को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लिया, अपने सरकार के प्रभाव को दिखाते हुए प्रभावित किया, और इस घटना को कारित कराने के लिए भरपूर धन भी मुहैया कराया, और यह पूरी तरह हत्या करा करके हाईवे पर चारों को जला दिया गया। विजय जी, अपराध के मामले में दो बातें हम आपसे कर लें, उसके बाद फिर इस पर फिर से विस्तार से आपसे लेंगे। जैसे कोई क्राइम होता है तो संभव है कि वहां 3 लोग थे, तो उनके पास मोबाइल रहा होगा जी, और उस नेटवर्क में वहां पर और कितने लोग मौजूद थे उस टाइम पर, यह भी संकेत मिल सकता है। आज तक तकनीकी जांच का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। तमाम बार हम लोगों ने उस समय के मौजूद इंस्पेक्टर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी से बात करने का प्रयास किया, उन साक्ष्यों को देखने का प्रयास किया कि मोबाइल का जो नेटवर्क है जी, उन मोबाइल के नेटवर्क के इर्द गिर्द, उन युवकों के मोबाइल के नेटवर्क के इर्द गिर्द और कितने नेटवर्क थे, जी, उनके मोबाइल नंबर पर किसकी कब कहां से कॉल आई थी, जी, जी, इसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं की। और उनके मृतकों के परिवार के, तीनों युवकों के मृतक के परिवार जन भी इस बात को लेकर के काफी चिंतित आज तक हैं जी, जी, कि आखिर पुलिस तकनीकी जांच को आधार बना करके इस मामले की जांच विस्तृत दायरे में क्यों नहीं बढ़ाती है। अच्छा, एक बात और इसी के साथ मुझे ध्यान आ रहा है कि 4 साल पहले, इसका मतलब है कि उस समय सरकार किसकी, सपा की रही होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी की रही होगी। तो उस समय बहुत सारे मुद्दे मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों ने उठाए थे इस संदर्भ में कि इसकी जांच होनी बिल्कुल, चाहिए। इसमें देखिए उस समय सपा की सरकार थी, जी जी, तो सपा के लोगों ने कहा कि घटना का खुलासा होना चाहिए। जी जी, जैसे सत्ता पक्ष जिसकी भी सरकार हो, सब लोग कहते हैं अपराधी बचेंगे नहीं। जी जी,
लेकिन अपराधी को बचाने के लिए वही प्रयास इसलिए करते हैं कि बदनामी उनके सरकार की होती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी जी जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर के भाजपा का जो मुख्य संगठन है, जी जी सभी लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, रोज ज्ञापन दिया। तीसरे दिन उनका आंदोलन होता था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए। भाजपा की सरकार आई तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे, घटना का खुलासा करवाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, 2017 में भाजपा की सरकार आई, जैसी स्थितियां पिछली सरकारों की रही अपने बचाव पक्ष के लिए, उसी तरह का की स्थिति भाजपा की भी बन गई। आज तक इस घटना के खुलासे के लिए भाजपा के जिम्मेदार लोग, चाहे वह जिला अध्यक्ष रहे हों, चाहे सत्ता पक्ष के 4-4 विधायक हैं, जी सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, 2-2 विधान परिषद सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जहां एक ही पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि हों, नीचे से लेकर ऊपर तक, जी जी यदि उनमें से 4 लोग भी मन बना लें कि इतनी बड़ी घटना का खुलासा होना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस जांच से इनकार करेगी। अच्छा, इसमें एक ही बताएं, तो इसका मतलब यह है कि सपा के सरकार में जो भाजपा की स्थिति थी, जी कमोबेश आज इनकी सरकार है, तो जी इस मामले में, व्यक्तिगत इस मामले में भाजपा की स्थिति कमोबेश सपा जैसी हो गई फिर? जी बिल्कुल हो गई, अन्य मसलों में भले अलग हो, तो बिल्कुल हो गई। अगर हम आपसे जब आप इतने बड़े बड़े अपराधों का खुलासा नहीं करवा सकते हैं, जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है, जी तो फिर इसका मतलब क्या कहा जाए आपको? जी 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 तो और ये तो आपकी सरकार का भ्रष्टाचार है नहीं, नहीं नहीं कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा तो है, यह अपराध से जुड़ा मुद्दा है। हाँ, अपराध। इसका खुलासा तो आपको करवाना चाहिए था, सबसे पहले आगे आकर करवाना चाहिए था। आपकी सरकार बनते ही आपको इस पर दबाव बनाना चाहिए था, यहाँ के मुख्यमंत्री पर, राज्यपाल पर, इसका आदेश, इसकी संस्तुति करें भारत सरकार को कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई सोनभद्र में। जी 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 अच्छा, आप अगर हम आपसे ये कहें कि इस मामले से पर्दा उठना ही चाहिए हर हालत में, जी और आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से या प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी से क्या अपेक्षा करते हैं कि इतनी बड़ी घटना के संदर्भ में उनके द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यह बात उनके तक हम पहुंचाने की कोशिश करें? देखिए चौबे जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है, मुझे लगता है कि यदि यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तक और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची होती, तो निश्चित वह इसकी जांच के लिए इनकार नहीं करते। मुझे तो लगता है यह बात इन दोनों लोगों तक आज तक पहुंची ही नहीं है। यह बात बस अपने जनपद के पुलिस उच्चाधिकारियों, जिलाधिकारी, या बहुत अधिकतम होगा तो किसी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया होगा या डीजीपी को पत्र लिख दिया होगा। यदि व्यक्तिगत यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से या किसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि गरीब आदिवासी पिछड़े जनपद में इतना जघन्य कृत्य हुआ, इतनी जघन्य पूर्ण तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई और इसकी जांच अत्यंत आवश्यक है, तो मुझे लगता है कि जांच के लिए यह दोनों लोग जरूर स्वीकृति दे देंगे। अच्छा, अब अंत में हम फिर से जरूरत होगी तो फिर से हम बात करेंगे आपसे। अंत में बस एक ही और जानना चाहते हैं कि 4 साल पहले घटना हुई जी, इस पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला, आज उसकी क्या स्थिति है इस पर भी आपने ध्यान दिलाया। आप ये बताएं कि 2004 साल पहले की घटना और आज की जो स्थिति है, इसके आधार पर आप यह बताएं कि क्या सोनभद्र जिला का जो मुख्यालय है वह क्या सुरक्षित है या असुरक्षित है? आम पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आम जनमानस इस तरह की कई घटनाओं से, वह कहीं 4 मौत हुई, कहीं 1 मौत हुई, उसे लेकर के हमेशा सशंकित रहता है कि पुलिस अपराधों का खुलासा नहीं कर पाती है और इस तरह से लोगों में भय बना रहता है। तमाम परिवारों के घर के लड़के बाहर रहते हैं, लड़कियां बाहर रहती हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए। और जब तक अपराध को कम करने के लिए, अपराध समाप्त करने के लिए अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, उनका खुलासा नहीं होगा, तो आम लोगों में भय बना रहेगा। आज 4 साल के ऊपर की यह घटना हो चुकी है। 10 दिनों बाद 4 साल 2 महीने हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ के लोगों में भय बना हुआ है घटना का खुलासा न होने से। जी जी, एक चीज और बता दें हमको, अपराध के संदर्भ में सोनभद्र जिले में पिछली सरकार और अब की सरकार में क्या किसी प्रकार का कोई अंतर है, उसमें सुधार है या उसमें? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुधार है। हाँ, ये होता था कि पिछली सरकार में जहाँ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होती थी बड़े बड़े मामलों में, चाहे वह मारपीट के गंभीर मामले हों या अन्य मामले हों, वहाँ इस सरकार में थोड़ा ये बदलाव जरूर आया है कि यह सरकार बगैर किसी लाक लपेट के प्राथमिकी दर्ज कर लेती है। यदि ऐसा ना होता तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके सेक्टर प्रभारी तक पर भी कोई FIR नहीं होती थी, और भाजपा सरकार में तमाम मंडल अध्यक्षों पर, तमाम जिला स्तर के पदाधिकारियों पर प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं, और यदि जरूरत समझी है पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजी है। और इन मामलों में पुलिस, भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उनका साफ कहना है, जैसे हमारे यहाँ सदर विधायक भूपेश चौबे जी हैं, उनका स्पष्ट पुलिस को कहना है कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी जी का स्पष्ट संदेश है, और उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी या अपराधी कोई भी हो उसके लिए कानून की सुसंगत धाराओं में उसके साथ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ न कोई तालमेल रखता हूँ, न कोई उनका बचाव पक्ष रखता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ इतनी जरूरत है इस घटना में, विशेषकर जिसमें 4 मौतें हुई, जिसपे रहस्य का पर्दा अब तक पड़ा हुआ है, इसमें भी जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि प्रयास करें और उच्च स्तरीय जांच करा करके इस पर्दे का खुलासा करें, ताकि अब पता लगे वो बेटी कौन थी और उन बच्चों की जो मौतें हुई, जो लड़कों की मौत हुई, युवकों की मौत हुई, उनके परिजनों को भी न्याय मिल सके। इसके अलावा अगर कोई और बात आपको कहनी हो तो उसको बात कहें। नहीं, मैं भी यहाँ के 4 विधानसभा सदस्यों और 2 विधान परिषद सदस्यों, माननीय राज्यसभा सदस्य श्री राम सकल जी, लोकसभा सदस्य श्री पकौड़ी लाल जी कोल और जिला पंचायत अध्यक्ष समरेश पटेल जी से, अपने सदर विधायक भूपेश चौबे जी से, यह आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं, चाहे वह हमारा निवेदन समझें या हमारी मांग समझें, मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि इस घटना के खुलासे के लिए कम से कम अपने कार्यकाल के दौरान यदि लोग ऐसा कर देंगे तो यह इनकी सरकार के लिए और इनकी व्यक्तिगत बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बहुत बड़ी अच्छी बात, आपने हमें समय दिया, और हम समझते हैं कि वह बेटी कौन थी, और उन बेटों की माँ बाप परिजन या बेटी के माँ बाप परिजन, उनको हर हाल में न्याय मिलना ही चाहिए। आपने, आदरणीय विजय विनय जी ने जो हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।